कर्नाटक वक्फ बोर्ड लैंड घोटाला, 2 लाख करोड़ का चूना, कॉरिडोर घोटाला, कैश फॉरवर्ड स्कैंडल, फुफूस स्कैंडल, J&K प्रोफेशनल कॉलेज। इन लोगों से डर रहे हो जो बेडरूम में बैठे हाथ में टीवी का रिमोट लिए राजनीति की बहस देख सकते हैं। ये लोग चर्चाएं कर सकते हैं, गालियां दे सकते हैं, लेकिन वोट डालने इनमें से कोई नहीं जाता। और जो वोट डालने जाते हैं वो तो हमारे पक्के वोट बैंक है। अरे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी देख लो, 30% तो मेरी जात वाले हैं, जाने दूंगा उन्हें कहीं। अरे बीसीओ कमा दूंगा, ये गाली जितनी मर्जी डले, लेकिन वोट डालते समय धर्म जात इन्हें जकड़ लेती है और 20% तो हम वैसे ही खरीद लेते हैं। अजीब महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ, कमाई हमने भी कुछ कम नहीं की है। क्या संभव है बदलाव? अरे कुछ नहीं हो सकता। आजादी के 77 साल बाद भी कुछ नहीं बदला, हालात और भी बदतर हुए हैं। आपने इसके लिए कोशिश की? हाँ, बहुत कोशिश की। क्या कोशिश की? मैंने व्यवस्था को मोटी गाली दी, मैंने जगह जगह इसकी बदनामी की, मैंने दुखियों के नशे का सहारा लिया, मैंने फेसबुक पर स्टेटस अपडेट किया और लाइक शेयर कमेंट्स की गिनती करता रहा। मैंने व्हाट्सएप में अपना ग्रुप बनाया और अपनी फ्रस्ट्रेशन शेयर की। मैं ट्वीट करती रही। मैंने इंस्टाग्राम पे खतरनाक से खतरनाक रील्स बनाई। मैंने कुछ नहीं किया, बस शहर का दूध पी लिया। कभी अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है? मैं जिस्मानी ताकत की बात नहीं कर रहा, मैं आपके हक की ताकत की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो ताकत जो सब कुछ बदल सकती है, ये हालात, ये व्यवस्था और आपकी तकदीर। अरे भाई, ये किसी जादू की छड़ी की बात कर रहे हैं। अरे साहब, 25 का होने लगा हूँ, मैंने नहीं देखी कहीं ये ताकत। ये ताकत उस हथियार में है जिसका इस्तेमाल सिर्फ आप लोग कर सकते हैं, कोई और नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमें भी दिखाइए, कहाँ है वो हथियार? हाँ, हमें भी दिखाइए वो हथियार। हम बदलना चाहते हैं देश की तकदीर और अपनी तकदीर। ये रहा। कभी किया है इस हथियार का इस्तेमाल? अरे हाँ, मैंने किया था। मैं गया था, मगर लंबी लाइन देखकर वापिस आ गया। अरे भाई, मैंने तो अपना वोट ही नहीं बनवाया। अरे मैंने भी नहीं बनाया। कौन दफ्तरों के चक्कर काटता रहे, कौन इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहे। अरे कोई जरूरत नहीं है लंबी लंबी लाइनों में खड़े होने की और दफ्तरों के चक्कर लगाने की। आप www.nvsp.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अरे क्योंकि आप सब जानते हैं कि 19 तारीख को चुनाव का दिन है। 19 तारीख को प्रातः 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है वो वोटिंग होगी, चुनाव होगा। यहाँ पे हमने 2 हमारे जो है इलेक्शन के मैस्कॉट पीस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लॉन्च करे हैं, जिसमें कि एक हमारा जो जम्मू कश्मीर का जो बर्ड है टीजर, उसको हमने मैस्कॉट मतलब बनाया है, और एक हमारा इलेक्ट्रा जो चीता है उसको बनाया है। और हम ये चाहते हैं, लोगों से ये अपील है कि यहाँ पर चुनाव करना आपके लिए जितना आसान हो सकता है उतना आसान हमने चुनाव को बनाया है। कोई भी ऐसा पोलिंग बूथ नहीं है जो 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हो, तो पोलिंग बूथ आपके पास है। पोलिंग बूथ में सारी सहूलतें उपलब्ध कराई।
अगर कोई जाना चाहता है पोलिंग बूथ में, चाहे अगर कोई किसी को दिक्कत है, हर पोलिंग बूथ में व्हीलचेयर की फैसिलिटी है, रैंप की फैसिलिटी है, पीने का पानी होगा। और पोलिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको हमने इतना आसान और सरल बनाया है कि वोटिंग एक एक्सपीरियंस की तरह। तो मेरी सारी वोटिंग की यही अपील है कि हम भारी मात्रा में जाके 19 तारीख को अपना मतदान करें। और जो हमारी पिछली बार 75% वोटिंग हुई थी उससे कहीं ज़्यादा वोटिंग हुई इस बार 19 तारीख को। सारे इंतजाम हमारे पोलिंग के हो चुके हैं, पोलिंग पार्टी हमारी रेडी है। और ये मैं ये आश्वासन सबको देना चाहता हूँ कि हमारे देश की डेमोक्रेसी जो है वो पूरे विश्व में मशहूर है। तो उसी को प्रिजर्व करते हुए हमारा जो पूरा पोलिंग प्रोसेस है वो फ्री है, फेयर है, ट्रांसपेरेंट है। और अपने आप जिसको भी चुनना चाहते हैं लोग उसको बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के अपने पोलिंग बूथ में जाके अपना मतदान करके वोट डाल सकते हैं। देखते हैं सर, जिस तरह से ये जो स्वीप एक्टिविटीज है हमने देखा पहली बार एक नई पहल जो है की गई जिला प्रशासन की ओर से कि पोलिंग में जैसे कि पैरा मोटरिंग के द्वारा भी ये सब एक्टिविटीज की। क्या देखते हैं सर, मतदाता जो है कितना जागरूक हो रहा है? ये बेसिकली जो सारी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं इन जनरल सभी वोटर्स के लिए हम कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी अपील हमारी उन लोगों को जो लोगों को दो तरह के पहलू किए गए हैं। एक तो आपने देखा होगा कि 14 और 15 तारीख को हमने होम वोटिंग कराई। होम वोटिंग उन लोगों के लिए थी जो भी हमारे 85 से 85 से उम्र से ज्यादा के वोटर थे, या जो ऐसे वोटर थे जो बेड रिडन थे और नहीं जा सकते थे या उनकी डिसेबिलिटी थी, उनको घर पे जाके मतदान कराया गया। ये घर पे जो मतदान है इसको हर सारे कायदे कानून रखते हुए बिल्कुल एक सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल भेदभाव के बिना इसको कराया गया। दूसरी अपील में जितनी स्वीप एक्टिविटी है वो सारी हमारी जो कोशिश है वो ये है कि जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जो अभी हमारे युवा युविकाएं हैं जो 18 साल से बड़े हुए हैं और जो वोट पहली बार डाल रहे हैं, वो बढ़ चढ़ के सामने आके हमारा जो वोटर्स का जो पोल डे है उसमें आके अपना। तो इसके अलावा हमारा हमेशा पोलिंग परसेंटेज कटवा का अच्छा रहा है। पिछली बार भी जो है वो नेशनल एवरेज से बहुत ज्यादा हमारा वोटर टर्नआउट रहा है 74-75%, और इस बार हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो सर जो फर्स्ट टाइम वोटर जो बात करेंगे जो यूथ है उनके लिए सर क्या मैसेज है? यूथ के लिए मैसेज है कि आप उनको आप जागरूक बने। यूथ पहली बार जो वोट करने आ रहा है वो आके देखे कि हमारी डेमोक्रेसी कैसे काम करती है। एक बात और आपको बताऊं कि इस बार हमने जो है टोटल 6 पोलिंग स्टेशन ऐसे बनाए हैं जो यूथ ही मैनेज कर रहा है। तो उसमें यूथ है वो स्पेशल पोलिंग स्टेशन है, कटवा में भी आप भी जरूर उसको जाके देखिए। तो उसमें यूथ ही वो सारे पोलिंग स्टेशन को मैनेज करेगा। 6 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो सिर्फ लेडीज ही वुमेन ही मैनेज कर रहे हैं। 6 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी स्पेशली एबल्ड पर्सन है वही मैनेज कर रहे हैं। तो यूथ से मेरी ये अपील है कि आप आके देखिए देश की जो है प्रोग्रेस को बहुत बनना है कि डेमोक्रेसी हमारी कैसे चलती है, मतदान कैसे होता है और भारी मात्रा में सामने आके मतदान करना है।